आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे भारत ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में परचम लहराया है, भारत के कौन कौन से वे ग्रंथ हैं जिसने यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट में परचम लहरा दिया है। आज पूरा भारत इन ग्रंथों के चलते गौरवान्वित महसूस कर रहा है और आज भारत का जो सिर है, कैसे जो भारत का जो पूरा परचम है सिर चढ़ के बोल रहा है दुनिया के, इन सारे पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा। वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिसने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, वो साहित्यिक कृतियां जिन्होंने कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि उन ग्रंथों के समान अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। इन सारे पहलुओं पर इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्लस में बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे और मैं बात करूंगा आपसे कि कैसे जो यूनेस्को की जो आपके मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट है उसमें कौन कौन से ग्रंथों ने भारत का परचम लहराया है, उन सारी पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंगोलिया की राजधानी उलन बटेर में 10वीं बैठक हुई है यूनेस्को की ओर से। वहां पर आयोजित मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया द पैसिफिक यानी MOWCAP, इस बैठक में यूएनओ की ओर से 38 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं और वहीं पर 40 जो ऑब्जर्वर है उन्होंने भाग लिया है। इन सारे ऑब्जर्वर ने भारत के 3 ग्रंथों को, 3 महाकाव्यों को अंतिम रूप से इस लिस्ट में शामिल किया है। ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण लिस्ट है। इसमें भारतीय ग्रंथों का शामिल होना ये दर्शाता है कि कैसे भारतीय साहित्य में दिए गए जो आपके आलेख हैं, कैसे दुनिया उससे प्रभावित है। ये ग्रंथ और कोई नहीं बल्कि हमारे गोस्वामी जी यानी तुलसी जी महाराज जो रामचरितमानस, पंडित विष्णु शर्मा की पंचतंत्र और आपको जानना चाहिए आचार्य आनंदवर्धन की सहृदय लोक लोचन, मैं पुनः बोल रहा हूं, जो हमारे गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज हैं, उनकी किताब का नाम है रामचरितमानस। ये एक महाकाव्य है जो कर्तव्य निष्ठता से भरी हुई है। कैसे एक पिता का पुत्र के प्रति, कैसे एक पत्नी का पति के प्रति, कैसे एक भाई का भाई के प्रति जो एक आदर्श प्रस्तुत किया गया है वो हमें कहीं देखने को मिलता है। तो वो रामचरितमानस जो भारत का महाकाव्य है, ये पूरी दुनिया के लिए कैसे एक श्रेष्ठता का द्योतक है। ये अगर कहीं से सीखना है तो हमें रामचरितमानस का अध्ययन करना होगा। पंडित विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र है, कैसे उस पुस्तक में नैतिक ज्ञान से ओतप्रोत बातें हमें दिखाई देती हैं। ये सारी जो उसमें बातें लिखी हुई हैं, उस जो सारी कहानियां हैं वो कहीं ना कहीं नैतिकता से भरी हुई हैं, हमें एक संदेश देके जाती है कि जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ना है। और दूसरी ओर 9वीं शताब्दी में आचार्य आनंदवर्धन की सहृदय लोक लोचन जो पुस्तक है वो भारतीय काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण पाठ हमें दिखाती है आपके कि कैसे भारतीय काव्य शास्त्र ने हमें विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षों से परिचित कराया है। आपको जानना चाहिए इन पांडुलिपियों का समावेश भारत के लिए एक गौरव का क्षण है जो देश की समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। इन ग्रंथों ने भारतीय साहित्य और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। राष्ट्र के नैतिक ताने बाने और कलात्मक अभिव्यक्तियों को इन्होंने एक नया आकार दिया है। ये वही ग्रंथ हैं जो कहीं ना कहीं भारत की श्रेष्ठता को स्थापित करते हैं। इन साहित्यिक कृतियों ने समय समय पर और समय और स्थान का अतिक्रमण कर भारत और उसके बाहर भी पाठकों और कलाकारों की पीढ़ियों पर एक अपनी अमिट और गहरी छाप छोड़ी है, क्योंकि ये ग्रंथ न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श स्रोत हैं। चाहे वो हमारी रामचरितमानस हो, चाहे वो हमारी पंचतंत्र हो और चाहे वो सहृदय लोक लोचन हो, ये तीनों ही वो रचनाएं हैं जिन्होंने भारत सहित बाहर के पूरी दुनिया के पाठकों पर अपनी एक गहरी और एक अमिट छाप छोड़ी है। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये भारत के तीनों महाकाव्य, तीनों महाग्रंथ अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। आपको जानना चाहिए रामचरितमानस सहित कुल 3 पांडुलिपियों को वर्ल्ड सूची में स्थान दिया गया है। इसे हमारे यहां पर मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया मंगोलिया की राजधानी उलन बटेर में ये 10वीं बैठक हुई है और ये यूएनओ की एजेंसी है, उसका नाम यूनेस्को है। इस यूनेस्को ने इन 3 महाकाव्यों को
अपनी इस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट में शामिल कर लिया है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये गौरव का क्षण है, क्योंकि मैंने कहा आपसे इन पांडुलिपियों का समावेश भारत के लिए अत्यंत ही गौरव का क्षण है, जो देश की समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को पुष्ट करता है, प्रमाणित करता है। आपको जानना चाहिए, मैंने पीछे ही बताया है कि रामायण ही वो ग्रंथ है, रामचरितमानस ही वो ग्रंथ है जिसने भारत में एक अमिट परंपरा को लोगों के लिए धरोहर के तौर पर दिया है। इस पूरी तरह बने रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करेंगे। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली कुछ अनकहे और अनछुए पहलुओं पर चर्चा कर रहा हूं। और आपके जो विषय हैं, पॉलिटी का है या हिस्ट्री का है या ज्योग्राफी या जीएस से जुड़े हुए विभिन्न पहलू और विशेष तौर पर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, उस पर भी विस्तार से चर्चा करने वाला हूं इसी चैनल पर। क्योंकि मैंने बताया मैं लगातार अब आपके बीच में रहूंगा और जो विभिन्न पहलू आपके अछूते रह रहे थे उन पर लगातार मैं आपको वो बातें बताता रहूंगा जो आपके एग्जाम के लिए और आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल इसको आप इंपॉर्टेंट मान के उतार लीजिए, याद कर लीजिए। और फिर कहूंगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।